नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दर्शकों, वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साल में एकमात्र यही एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा की जाती है। तो कब है वैकुंठ चतुर्दशी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या होगी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी जानते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। साल में एक दिन यही एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना एक साथ की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान शिव और विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसी के साथ ही इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की कुंडली में जितने भी दुष्प्रभाव हैं या कोई भी दोष अगर उसकी कुंडली में है तो वह दूर हो जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। चतुर्दशी तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगा। वैकुंठ चतुर्दशी में निशित काल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में निशित काल चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर को रहेगी, जिस वजह से वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा 14 नवंबर दिन गुरुवार के दिन ही की जाएगी। अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि 14 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशित काल की शुरुआत रात में 11:39 पर होगी और मध्य रात्रि 12:32 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस अवधि में जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसे दुगना फल मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी पूजा किस तरह करें? आप घर पर ही वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना किस तरह करें, किस तरह पूजा अर्चना करें कि व्यक्ति के सभी दोष, रोग, शोक नष्ट हो जाएं। में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु की तस्वीर है उसे स्थापित कर दें। मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प जरूर लें। सबसे पहले भगवान विष्णु को एक कमल का फूल अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। फिर कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद एक माला भगवान शिव के मंत्रों की जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जो कि सभी बोलते हैं उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में दोनों भगवान की आरती करके पूजा में भूल चूक की माफ़ी मांग लें। चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं, प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब करोड़ों की सूर्य क्रांति के समान भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि को, अब उसकी कथा है दूसरी। पौराणिक मत के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अब इसके बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया।
भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल की ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और जिस दिन व्रतपूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। इस तरह से आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही कथा श्रवण कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ की जाती है, इसलिए इस दिन भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भक्तों से प्रसन्न होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को बेल पत्र अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों को वैकुंठ में स्थान देते हैं। आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को कमल के फूल जरूर अर्पित करें। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए 108 फूल सबसे उपयुक्त माने गए हैं, लेकिन जितना व्यक्ति को मिल जाए उतना भी मान्य है। इसके साथ ही भगवान शिव को इस दिन आप कमल के पुष्प के साथ सफ़ेद चंदन भी जरूर अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को 3 बेलपत्र जरूर अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन तिजोरी में संभाल कर रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन में वृद्धि होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को 3 बेल पत्र और 3 तुलसी पत्र अर्पित जरूर करें। पूजा के बाद इन्हें जल से भरे हुए तांबे के पात्र में रख दें और अगले दिन स्नान ध्यान के बाद उस जल को छिड़काव पूरे घर में कर दें। अगर आप यह करते हैं उपाय तो पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकल जाएगी, साथ में घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दर्शकों, इन उपायों को आप वैकुंठ चतुर्दशी आज के दिन जरूर कीजिएगा। शिव और भगवान हरि विष्णु दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में महादेव का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। धन्यवाद।